हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो ज़रूर उसे पता होगा कि मैं मेकअप रिमूवल वीडियो बनाने वाली हूँ आज। तो इसलिए मैंने बाल पहले ही खोल लिए और इसको मैं अच्छे से पहले पीछे टाई कर लेती हूँ। मेरे फोरहेड बड़े हैं, ये देखो पूरा का पूरा फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरा, तो मैंने पीछे टाई कर लिया है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और ये सिंदूर इसलिए हो रखा है क्योंकि बीच वाली मांग करके मैंने सिंदूर भर भर के लगाया हुआ था। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो है मेकअप रिमूवल की। कैसे मेकअप अगर इतना ज़्यादा डार्क किया हो, आप सभी ने अगर रील्स देखी हैं तो देखा होगा, ये तो फिर भी थोड़ा सा स्मज हो गया, बहुत ज़्यादा किया हुआ था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियो और जल्दी से कमेंट करिए। पूरी वीडियो देखना आप सभी और कमेंट ज़रूर करके जाना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पंखा चल रहा है, पंखे की भी नॉइज़ होगी तो उसको अवॉइड करना। छत पे कुछ काम चल रहा है उसको भी अवॉइड करना। मैंने टिश्यू ले लिया है और कोकोनट ऑयल ले लिया है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो यही करना है कि टिश्यू पे खूब सारा भर के कोकोनट ऑयल लेना है। सीधे कितना सारा भर के ऑयल लिया है, ये सोक कर लेगा पूरा टिश्यू। और इसको ऐसे ऐसे करके पूरे टिश्यू में फैला लिया मैंने जितना पॉसिबल था। और अब इसको रिमूव करना है। कोई भी मेकअप क्लेंज़र मैं तो यूज़ नहीं करती, कितना केमिकल हो उसमें क्या हो। ये देखो आप सभी, एक ही बार में मैंने इस पर 50 लेयर लगाया होगा काजल का, सारा इसमें आ चुका है। सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल। मैंने तो ये पैराशूट का ले रखा है, किसी भी ब्रांड का ले लो। और मैं बताऊँ, मैं बहुत सारे ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। ये घर में अभी लास्ट बॉटल बचा हुआ है, डिसानो का यूज़ करती हूँ, स्टैमियो का यूज़ करती हूँ, बहुत सारे। तो ज़रूर आप सभी चेकआउट करना और कोई सा भी ले सकते हो आप। देखो एक ही बार बस मैंने ऐसे किया और सारा आई मेकअप रिमूव हो चुका है। और ऐसे ही पूरे फेस पे इसको रब कर लेंगे, लिप्स भी कर लेंगे दूसरी तरफ से अब। और मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं थी इतनी बड़ी साइज़ की, तो मैंने ये लाइनर से लगा रखा था, तो ये भी रिमूव हो गया। आईब्रो पेंसिल लगाई थी, आईब्रो पेंसिल। एक टिश्यू से मैं क्या करती हूँ, पहले तो सारा रिमूव कर लेती हूँ, बार बार चेंज नहीं करती। फाउंडेशन एवरीथिंग सारा रिमूव कर लिया। सारे फेस पे खूब सारा तेल, अभी मेरे फेस पे बहुत सारा तेल है, देखो एक्सेस ऑयल है। अब एक सूखा टिश्यू लेंगे, ये देखो कितना गंदा हो गया, अपने ही फेस का है कोई बात नहीं। एक अब सूखा टिश्यू लेंगे, डिफरेंस देखिए। अब इससे एक्सेसिव ऑयल आप सभी हल्का हल्का ही पोंछें, ज़्यादा स्किन पे हार्श प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सूखा सूखा टिश्यू लगाओगे ना तो भी निकलता है। देखो एक्स्ट्रा जो भी बचा होगा ना मेकअप, वो सारा निकल जाएगा। ऐसे करके निकाल लो, ये देखिए, ठीक है। तो मेकअप यहाँ पे पूरा साफ़ हो चुका है। कितना भी हैवी मेकअप, मैं बता रही हूँ, मैंने शादी का भी मेकअप ऐसे ही उतारा है, कोकोनट ऑयल से ही। कोई गार्नियर क्लेंज़र, कोई मेकअप क्लेंज़र, कोई बायोडर्मा क्लेंज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। आँखों का उतारोगे, आँखों में केमिकल चला जाएगा तो बहुत ही रिस्की हो जाता है वो। मतलब प्रूव तो यही करते हैं कि ठीक है बिल्कुल भी केमिकल नहीं है इसमें जो आइज़ को नुकसान पहुंचाए, लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो अपना बचाव खुद ही कर लें, कोकोनट ऑयल से कुछ नहीं होता। ये हो गया रिमूव। अब क्या करना है, सीधे सीधे फेस वॉश करना है, किसी भी फेस वॉश से कर लो आप। मैं मामा अर्थ का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, राइस फेस वॉश, राइस वाटर वाला है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ये यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी फेस वॉश से कर सकते हो जो आप डेली यूज़ कर रहे हो। मेरी स्किन ऑयली है तो ये एक्सेसिव ऑयल को हटा देता है, तो इसलिए मैं ये करके अभी जल्दी से आती हूँ। और मैं यहाँ पे फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। एक टिश्यू लेके अच्छे से फेस को ड्राई कर लेंगे, टैप टैप करके कर लो आप सभी, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉवल से कर लो, अभी मेरे पास टिश्यू था
तो फेस वॉश यहाँ पे मैं करके आ चुकी हूँ। देखो कितनी ईजिली निकल गया ना मेकअप, वरना सोचते रहते हैं बाप रे बाप कैसे निकलेगा ये। इसके बाद क्या करना है, रोज़ वाटर लेंगे, स्प्रे वाला ले लो ज़्यादा बेटर है। मम्मी के पास स्प्रे वाला था नहीं और मैं लेके नहीं आई हूँ अभी स्प्रे वाला। रोज़ वाटर एज ए टोनर काम करता है, आप टोनर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद भी हम टिश्यू से इसको एक्स्ट्रा पोंछ लेंगे, नहीं तो आप सभी सुखा लो, मैं तो पोंछ लेती हूँ। और देखिए अब मेन चीज़ ये आ जाती है, अगर आप सभी को टाइम नहीं है आप सभी के पास, तो इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र नहीं है, सेरम लगा लो, मॉइस्चराइज़र लगा लो और सो जाओ। नहीं तो मैं इसके बाद एक पैक लगाऊंगी, ताकि ये देख लो छोटा सा एक पिंपल यहाँ हो गया है, तो मैंने एक पैक बना के रखा है। वेट, तो यहाँ पे ये पैक मैंने बनाया है, इसमें है मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज का पाउडर, मतलब ऑरेंज पील पाउडर मैंने मंगाया था पर्पल से, अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो डाली थी, और लिकोरिस पाउडर। तो तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है रोज़ वाटर से, और कुछ भी नहीं डाला है। इसे लगा लूँगी। और अगर आप सभी पैक लगाने का आप सभी के पास टाइम नहीं है, जल्दी वाला वो मेकअप रिमूवल कर रहे हैं और उसके बाद आपको सोना है या फिर कुछ और भी काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सेरम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, ये स्टेप स्किप कर दो। आगे का स्टेप मैं दिखाऊंगी, पैक लगा के और इसको सुखाते हैं। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। तो ये जो फेस पैक वाला जो स्टेप है वो आप संडे टू संडे कर लें, और नॉर्मल डेज़ में इस स्टेप को स्किप कर दें। फेस अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है और थोड़ा लाइट लग रहा है और बहुत सॉफ्ट लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, सेरम लेना है। ये मैं ले रही हूँ सैलिसाइलिक एसिड वाला सेरम। सैलिसाइलिक इसमें 2% है, 2%, और ये है सैनफे का, तो ये लगा लूँगी मैं। सैलिसाइलिक एसिड क्या करती है, हमारी स्किन को ना रिपेयर करने में, थोड़ा और ले लेती हूँ, हेल्प करती है। कोई भी स्किन में जैसे दाने वाने हैं या फिर थोड़ी एलर्जी हो गई है या फिर थोड़े रैशेस भी नहीं हो जाते, वो सारी चीज़ें ठीक कर देती है। तो इसे अगर आप डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। आप यही सीरम नहीं कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें सैलिसाइलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 2% हो। देखो ये एकदम ही एब्जॉर्ब हो गया है, तो थोड़ा सा मैं और लूँगी और इसको थोड़ा सा अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि फेस पैक के बाद ना वैसे भी आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। लिप्स पे भी लगा लो। इसके बाद मैं लगा लूँगी वैसलीन लिप्स में, और तब तक सीरम भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वैसलीन एक्स्ट्रा पोंछ लिया और लगाएंगे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ये है मामा अर्थ का हनी एंड मलाई। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, और जब मॉइस्चराइज़र लगाएं तो अच्छे से उसे अपवर्ड डायरेक्शन में मिलाएं। इतना तो काम आपको करना ही करना है। अगर ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया ना, हर मेकअप उतारने के बाद तो कभी भी आपकी स्किन ना डल नहीं होगी, हमेशा ग्लो करती रहेगी। लेकिन कुछ होते हैं ना कि ठीक है मेकअप कि ये पूरा दिन रह जाते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं करना है। मेकअप में इतना केमिकल होता है, आप सभी को कभी भी पूरे दिन तो मेकअप वियर करना ही नहीं है। और डन। डन, बचा हुआ जितना भी है वो मैं हाथ में लगा लूँ।
देखिए नेचुरल लिप्स हैं, नो लिपस्टिक, नथिंग, कुछ भी नहीं है फेस पे, कोई मेकअप नहीं है। ये देखो पूरा फेस क्लीन है। आई होप ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए यूज़फुल रही हो। स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी मैं आप सभी को और नाइट केयर रूटीन भी बताऊंगी आप सभी को। मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे आएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। देखो मेरे यहाँ पसीने आना शुरू हो गए क्योंकि मेरा जो टी जोन है ये पूरा बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन पसीने आएंगे एक दो बार पर ठीक हो जाएगा। बट हमें मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, वेदर आवर स्किन इज़ ऑयली और कॉम्बिनेशन और ड्राई, हमें मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाना है। जैसे पानी पीते हैं ना, बॉडी के लिए पानी नेसेसरी होता है, ऐसे ही मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए नेसेसरी होता है। तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएं। और एक चीज़ और याद आई, गले पे मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो वो भी लगा लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें हमारे इस वीडियो पे और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ चैनल। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।